एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं पूजा लूथरा। दोस्तों, आज का वीडियो एक यूनिक वीडियो है। यूट्यूब पर ये वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ एंटी एजिंग स्किन अपलिफ्टिंग कोलेजन बूस्टिंग फेशियल। ये फेशियल मैंने अभी अभी किया है एंड बिल्कुल बेयर स्किन है मेरी, और आप देख सकते हो कोई मेकअप मैंने कुछ नहीं लगाया हुआ है। एंड आप ग्लो देख लीजिए, आप स्किन की टाइटनेस देख लीजिए। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं इस फेशियल के। एंड हफ्ते में एक बार अगर आप इसे करेंगे तो आपकी स्किन एज के साथ साथ सैग नहीं करेगी, बिकॉज दिस इज़ अ कोलेजन बूस्टिंग फेशियल। तो आपके स्किन के पोर्स को टाइट करेगा ये, साथ ही साथ झुर्रियाँ जल्दी से नहीं आने देगा और स्किन की डलनेस भी दूर करेगा। जिनको नहीं पता कोलेजन क्या है उनको मैं बता दूं। कोलेजन एक तरह का प्रोटीन होता है जो कि एक ग्लू की तरह से, एक बाइंडिंग एजेंट की तरह से हमारे स्किन सेल्स को पकड़ के रखता है, उनको जॉइन करके रखता है। तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है कोलेजन का प्रोडक्शन हमारे शरीर में कम होता जाता है, जिसकी वजह से स्किन सैग करने लगती है, ढिलकने लगती है, झुर्रियाँ आने लगती हैं और स्किन बहुत ही डल पड़ जाती है, लूज पड़ती चली जाती है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कोलेजन बूस्टिंग फूड्स आप अपनी डाइट में शामिल करें। कोलेजन बूस्टिंग फूड क्या है या कोलेजन पाउडर आप घर पे कैसे बना सकते हो, उसका वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है मेरे चैनल पे। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करी कोलेजन फेशियल, क्योंकि आपकी स्किन एक छलनी की तरह से, एक स्ट्रेनर की तरह से काम करती है। तो बाहर से अगर आप कोलेजन रिच रेमेडी अपने फेस पर लगाओगे तो वो आपकी स्किन की डीपेस्ट लेयर में जा करके स्किन को टाइट बनाएगी। बहुत सिंपल है ये फेशियल, बाहर से आपको कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है, घर में ही आपके सारी चीजें मिल जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं ये फेशियल। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो के नीचे लाइक का थम्स अप का बटन है, उसे जरूर दबा देना, क्योंकि उसी से मुझे मिलती है ढेर सारी मोटिवेशन और इंस्पिरेशन आप लोगों के लिए नए नए वीडियोस लाने की। और अगर आपने ऑलरेडी लाइक कर दिया है वीडियो को तो आपको मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार। चलिए करते हैं ये फेशियल। फेशियल का फर्स्ट स्टेप होता है क्लेंजिंग। तो क्लेंजिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कच्चा दूध। रॉ मिल्क आपको लेना है तकरीबन 3 से 4 चम्मच। अगर रॉ मिल्क नहीं है तो आप बॉइल्ड मिल्क जो फ्रिज में रखा हुआ है, जो चिल्ड है, एकदम ठंडा है, वो भी ले सकते हो। तो आप इस तरह से मिल्क में कॉटन बॉल डिप करके अपनी स्किन को अच्छे से क्लेंस करेंगे। इससे इस तरह से आपकी स्किन के अंदर छुपी हुई सारी डर्ट, इम्प्योरिटीज निकल जाएंगी और आपकी स्किन फेशियल के लिए तैयार हो जाएगी। इस कोलेजन बूस्टिंग फेशियल का सेकंड स्टेप है स्क्रबिंग। लेकिन स्क्रबिंग करने से पहले इस फेशियल का बेस हम तैयार कर लेते हैं। इसका जो मेन इंग्रेडिएंट, जो स्टार इंग्रेडिएंट है, वो है अलसी यानी कि फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स में 18 तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से रिच होता है ये। इसमें होता है ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, विटामिन ए, विटामिन ई होता है, और साथ ही साथ कोलेजन रिच होता है फ्लैक्स। कोलेजन का बहुत अच्छा सोर्स है फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी, और ये बहुत सस्ती आती है। सुपर फूड की तरह से यूज करते हैं इसको लोग। तो इसे डाइट में तो कंज्यूम कीजिए ही कीजिए, साथ ही इससे फेशियल भी कीजिए। हमें चाहिए 2 से 3 चम्मच अलसी। अलसी को आपने पीस लेना है, पाउडर बना लेना है। ये देखिए इस तरह से पाउडर बन जाएगा। अब हम इसका जेल तैयार करेंगे। पहले मैंने आपके साथ अलसी यानी कि फ्लैक्स सीड्स का हेयर केयर वीडियो शेयर किया था, तो उसमें मैंने आपको बिना पीसे ही जेल बनाना सिखाया था। लेकिन मैंने पिछले कुछ दिनों में ये नोटिस किया है कि अलसी को अगर आप पीस करके जेल बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा जेल बनता है, जेल की क्वालिटी बहुत अच्छी बनती है। तो आपने पैन में 1 गिलास पानी लेना है और उसमें आपने 2 चम्मच अलसी का पाउडर डाल देना है। 2 से 3 मिनट के लिए उसे उबालेंगे तो इस तरह से ये देखिए तार टाइप बननी शुरू हो जाएगी। दैट मीन्स योर जेल इज रेडी। गैस बंद कर देंगे, हल्का सा ल्यूकवार्म होने देंगे इसको, और फिर मलमल के कपड़े से छान लेंगे इस तरीके से। ये देखिए ये जेल हमारे पास आ गया है, और ये जो बचा हुआ पार्ट है जो हमने छाना है, इसको फेंकना नहीं है। इसी से हम स्क्रबिंग करेंगे फेस की। ये फेस स्क्रबिंग के लिए भी आप काम में ले सकते हो, बॉडी स्क्रबिंग के लिए भी काम में ले सकते हो। तो आप 2 से 3 चम्मच ये अलसी के ग्रैन्यूल्स लेंगे और इसमें आप ऐड करेंगे 1 चम्मच चीनी और आधा नींबू निचोड़ देंगे। बहुत ही अच्छा स्क्रब आपका बन करके तैयार हो जाएगा, जो आपके ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स को निकालेगा, डेड स्किन को भी बहुत ही जल्दी उतारेगा, स्किन को बिना ड्राई किए स्किन पर बहुत ही अच्छी ग्लो लेकर के आएगा। तो देखिए इस तरीके से मैं फेस पर इसे अप्लाई कर रही हूँ। मसाज करूंगी लगभग 3 से 4 मिनट के लिए। सर्कुलर मोशन में मसाज कीजिएगा और बहुत ही सॉफ्टली एंड जेंटली अपने फेस पर मसाज कीजिएगा। मसाज हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में करनी चाहिए, याद रखिएगा। इस तरीके से मसाज करेंगे जब आप, तो आपकी नोज के आसपास जहाँ ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स होते हैं, डेड स्किन होती है, लोगों की
कई लोगों की चिन पर होती है, तो अच्छे से वहाँ कंसंट्रेट करते हुए आप मसाज कीजिए ताकि सारे ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स निकल जाएं और डेड स्किन लेयर जो है वो पूरी तरह से हट जाए। तो स्क्रब करने के बाद आप फेस को वॉश कर लीजिए एंड स्क्रबिंग के बाद से ही आपको नतीजे दिखने शुरू हो जाएंगे। आपकी स्किन का जो लस्टर खोया हुआ था वो वापस आने लग जाएगा। तो ये देखिए फेस को वॉश कर लिया है मैंने एंड यू कैन इजीली सी द डिफरेंस। अब बनाते हैं हम कोलेजन बूस्टिंग क्रीम। इस क्रीम को आप फेशियल में तो यूज कर ही सकते हैं, वैसे भी बना के फ्रिज में रख लीजिए, 15-20 दिन खराब नहीं होगी और डेली इससे मसाज करेंगे तो भी आपकी स्किन को अपलिफ्ट करेगी ये क्रीम और झुर्रियों को दूर करेगी। तो इसके लिए मैं ये फ्लैक्सीड जेल जो हमने एक्सट्रैक्ट किया था वो ले रही हूँ। 2 से 3 चम्मच फ्लैक्सीड जेल लेंगे और 2 चम्मच हम इसमें एलोवेरा जेल डाल देंगे। एलोवेरा इज ऑल्सो वेरी गुड स्किन रिजुविनेटिंग एजेंट और ये आपकी स्किन के पीएच बैलेंस को भी मेंटेन करता है, स्किन को रिपेयर भी करता है, एंटी एजिंग भी होता है ये। एंड नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वो है बादाम रोगन। 1 चम्मच के करीब बादाम रोगन या स्वीट आमंड ऑयल इसमें ऐड करेंगे। अगर बादाम रोगन नहीं है तो आप नारियल का तेल या फिर ऑलिव ऑयल या फिर विटामिन ई के 2 कैप्सूल्स ऐड कर सकते हो। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हाथ से चम्मच से मिक्स कर लीजिए या मिक्सी में मिक्स करेंगे तो बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी आती है इसकी। तो ये देखिए मिक्स हो चुकी हैं तीनों चीज़ें आपस में और बड़ी ही प्यारी सी क्रीम बन गई है जो कि आपकी स्किन को अपलिफ्ट करेगी और स्किन से झुर्रियाँ दूर करेगी, स्किन के अंदर कोलेजन को बूस्ट करेगी। तो इस तरीके से आपने इसे फेस पर अप्लाई करना है एंड ये क्रीम बहुत अच्छी है, इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है और बहुत ही जल्दी नतीजे देती है ये। तो इस तरीके से पूरे फेस पर अप्लाई कर लीजिए इसको और सर्कुलर मोशन में मसाज करनी शुरू कीजिए। मसाज अपवर्ड डायरेक्शन में जैसे मैंने आपको बताई हुई है उस तरह से कीजिएगा और स्पेशली जहां आपके रिंकल्स आने लग गए हैं या जहाँ की स्किन सैग होनी शुरू हो गई है, जैसे आईज के आसपास, फोरहेड पर या फिर चिन के आसपास या लिप्स के आसपास, तो अच्छे से कंसंट्रेट करते हुए उन जगहों पर आप अच्छे से मसाज कीजिए और इस तरीके से स्किन को अपलिफ्ट करने की कोशिश कीजिए। प्रेशर पॉइंट्स मैं आपको हमेशा हर बार फेशियल में बताती हूँ, उनको ज़रूर प्रेस कीजिए। प्रेशर पॉइंट से स्किन में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होता है और स्किन पर नेचुरल ग्लो आता है। तो ये प्रेशर पॉइंट्स इस तरीके से दबा लीजिए। पिंचिंग और टैपिंग आपको करनी है अपने फेस पर, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ। इस क्रीम से आपको 5 से 7 मिनट मसाज करनी है। मसाज करने के बाद आपको स्किन को धोना नहीं है, इसी के ऊपर हम फेस पैक लगाएंगे। तो फेस पैक कैसे बनाना है चलिए देख लीजिए। फेस पैक के लिए 2 से 3 चम्मच ये फ्लैक्सीड जेल ले रही हूँ मैं। इसमें आपको कोई भी एक फ्रूट जो आपके घर में रखा हो, एप्पल है, पपाया है, बनाना है या फिर कीवी है, ऑरेंज है, जो भी फ्रूट आपके घर पर हो, आप थोड़ा सा उसका पार्ट ले लेंगे। यहाँ मैं एप्पल ले रही हूँ। एप्पल को आपने पीस लेना है, मिक्सी में क्रश कर लेना है अच्छे से, उसका पल्प हम इसमें ऐड करेंगे। तो ये एप्पल का मैं पल्प ऐड कर रही हूँ। और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो आपने इसमें ऐड करना है वो है चावल का आटा। चावल के आटे में भी स्किन टाइटनिंग एंड स्किन ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज होती है और स्किन को अपलिफ्ट करता है चावल का आटा, साथ ही साथ टैन वगैरह को भी रिमूव करता है। तो इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप इसमें थोड़ा सा हनी ऐड कर लेंगे, शहद ऐड कर लेंगे। नॉर्मल ऑयली स्किन है तो ऐसे ही यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से ये फेस पैक बन करके तैयार है। इस फेस पैक को आप अपने फेस पर अप्लाई कर लेंगे। हाथों से अप्लाई कीजिए या ब्रश से अप्लाई कीजिए, इट्स योर चॉइस। पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई करना है आपको एंड 15 मिनट के लिए आपको इस फेस पैक को लगा करके रखना है अपने फेस पर। आईज के आसपास के एरिया पर स्पेशली ज़रूर लगाइएगा। ये मास्क बहुत इफेक्टिव है वहाँ की झुर्रियाँ और झाइयाँ दूर करने के लिए। तो इस तरीके से अप्लाई कर लिया, 15 मिनट रेस्ट किया और उसके बाद आप फेस को वॉश कर लीजिए पानी से। जिस दिन ये फेशियल करेंगे उस दिन आपको फेस वॉश या फिर साबुन नहीं यूज़ करना है, पानी से ही फेस को क्लीन कर लीजिएगा। और आप देख सकते हो फेस का ग्लो किस तरीके से इंक्रीज़ हुआ है और स्किन भी शाइन कर रही है, स्किन टाइट फील हो रही है। पोंछ करके दिखाती हूँ मैं अच्छे से आपको। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं इस फेशियल के एंड ये फेशियल मैं लास्ट 1 मंथ से कर रही हूँ एंड एवरी वीक कर रही हूँ और स्किन की टाइटनेस में इजाफा हुआ है डेफिनेटली, और टैन वगैरह तो रिमूव करता ही है ये फेशियल। तो आप भी ट्राई कीजिएगा इसको। कोई भी चीज़ आपको बाहर से नहीं लानी है, आई एम श्योर सारी चीज़ें आपके घर पर अवेलेबल होंगी। तो ये कोलेजन बूस्टिंग फेशियल आपकी स्किन को अपलिफ्ट करेगा और साथ ही साथ रिंकल्स, झाइयों से, झुर्रियों से भी बचाएगा, स्किन आपकी टाइट हो जाएगी। ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये
वीडियो आपको पसंद आया होगा, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, थम्स अप का बटन नीचे से ज़रूर दबा देना एंड इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स के साथ सोशल मीडिया पर, व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर पर, जहाँ भी आप लोगों के साथ मिलते जुलते हैं। मैं आपसे मिलूंगी एक और अच्छे से हेल्थ टिप या किसी ब्यूटी वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।